औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैं अलहाज हकीम सैयद शफ़क़त अली शाह माहिर ख़ानदानी मालिज प्रोग्राम तिब्बर सेहत लेके हाज़िर खिदमत हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा ये प्रोग्राम हर ट्यूसडे को DM डिजिटल पे पेश करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने दरीना तजर्बात की रोशनी में आपको वो तजर्बात वो बताएं जो हमारे बुज़ुर्गों की रिसर्च है। तिब्बी तरीक़ा इलाज एक ऐसा तरीक़ा इलाज है जो सदियों से लोग इससे वाकिफ़ भी हैं और इससे भरपूर फ़ायदा भी हासिल करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए ये खुदरो कुदरती जड़ी बूटियाँ अल्लाह ताला ने हर उस खित्ता में, हर उस ज़मीन में पैदा की हैं जहाँ मौसम के तग़य्युरात की वजह से मुमकिना बीमारियाँ हो सकती हैं। उनका हल भी अल्लाह ताला ने उसी सरज़मीन में पैदा करके इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, ताकि जब कभी इंसान बीमार हो तो अपनी करीब तरीन जड़ी बूटियों से भरपूर फ़ायदा हासिल करके अपनी सेहत को बेहतर कर सके। अब हमें चाहिए कि हम अपने नज़दीक तरीन जड़ी बूटियों की अहमियत को समझें और उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करें। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे नज़दीक मौजूद होती हैं, हमारे घर में मौजूद होती हैं, हमारे गार्डन में मौजूद होती हैं, लेकिन हमें उसका मालूम नहीं होता उसके फ़वाइद क्या हैं, कैसे हमने इस्तेमाल करना है और किस तरह उससे फ़ायदा हासिल करना है। बेशुमार ऐसी इब्तदाई बीमारियाँ जो हमें फ़ौरी तौर पर असरअंदाज होती हैं, जैसे कभी किसी के पेट में दर्द, दांत में दर्द, कोई किसी को एकदम नींद की कमी, बहुत सी ऐसी अवाज़रात हैं कि जो हमें फ़ौरी तौर पर होती हैं और इंसान परेशान हो जाता है कि इसकी वजूहात क्या हैं और फ़ौरी तौर पर इसका हल क्या किया जाए। हमारी कोशिश होती है इस प्रोग्राम में हम आपकी रहनुमाई करें और आपको बेहतर से बेहतर मशवरा देने की कोशिश करें। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा ताल्लुक़ एक ऐसे मुअज़्ज़ज़ सादात तिब्बी घराने से है जो 7 पुश्तों से बनी नौ इंसान की खिदमत कर रहे हैं। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर आप लाइव कॉल कर इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं और हमारी कोशिश होगी हम अपने दरीना तजर्बात की रोशनी में आपको बेहतर से बेहतर मशवरा देने की कोशिश करेंगे। कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन सा बोल रहे हैं, किधर से? हेलो, मैं इथों बोल रहा हूँ बर्मिंघम तो आफ्ताब हुसैन मेरा नाम है। आप ऐसा करें, अपने टीवी की वॉल्यूम बंद करके बात करें, क्योंकि आपकी वॉल्यूम बंद कर दिया। जी बोलें जनाब। ये आफ्ताब हुसैन मेरा नाम है। तो मेरा एक बच्चा है, वो 19-20 साल का बच्चा है जनाब। तो वो जनाब राती लेटना ना, तो उसने मुंह दे विचों लुआब जा नहीं होना, जरा मतलब है एक तो थुक होना ना, एक लुआब जा होना सख्त जा, वो पल्लियां पर पैना मतलब है। केड़े कलर ना होना? पीले ना मरहल है जी। पीले कलर ना। कितने अरसे तो ये हो रहा है? काफी अरसे तो है। काफी अरसे तो है, ठीक है। बच्चे की उम्र कितनी? दसी तकरीबन 20-21 साल। 20-21 साल, ठीक है। देखो, ये सिचुएशन ऐसी सिचुएशन है कि इसका ताल्लुक़ जो है हमारे मैदे के साथ है। जब हमारा मैदा जो ग़िज़ा हम खाते हैं प्रॉपर टाइम पे हज़म हो जाए, और इसका असूली तरीका ये है कि हम रात का खाना जो है कम से कम सोने से कम 3 घंटे पहले खाएं,
اور اس کے بعد واک ضرور کریں. جب یہ کھانا ہضم ہو جائے گا تو اس کیفیت میں بہت ہی بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اب جب معدہ جو ہے وہ اپنا پراپر جو ہے جو ہمارا نظام ہضم بہتر نہیں ہے اس وجوہات سے یہ صورت ممکن ہو سکتی ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے صبح کے ناشتے میں بچے کو تلبینہ جو ہے وہ ضرور دیں. تلبینہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے اور اس کو بہت وہ شوق سے استعمال کرتے تھے کیونکہ اس کے فوائد جو ہیں بہت ہی بہتر ہیں. یہ جسم میں تیزابیت کو ختم کرتی ہے, معدہ کی اصلاح کرتی ہے, کولیسٹرول لیول کے لیے بہتر ہے, بلڈ پریشر کے لیے بہت ہی اس کے فوائد ہیں, انرجیٹک ہے. مولا علی کے گھرانے میں جب کوئی بیمار ہوتا اور بیماری کے بعد جب کمزوری ہو جاتی تو فوری طور پر تاکید کی جاتی کہ تلبینہ کا استعمال کیا جائے. اس کو اب آپ اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرنا ہم سب کے لیے جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے اور سنت نبوی ہے. اور جب ہم صبح اس کو استعمال کریں گے تو یقینی طور پر ایک تو ہمیں ثواب بھی ملے گا اور دوسرا ہماری صحت کے لیے بھی بہت بہتر, نہ صرف بیماری کی صورت میں بلکہ تندرستی کی صورت میں بھی ہم اس کو جب استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے لیے جو ہے ہماری جو قوت مدافعت ہے اس کو بلٹ اپ کرتا ہے اور یہ ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اس کو آپ نے 2 ٹیبل سپون تلبینہ پاؤ 1.5 پاؤ گوٹ ملک میں بکری کے دودھ میں ہلکی آنچ پہ پکانا ہے اور اس کو ہلاتے رہنا ہے. جب تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے اس کو اتار کر 1 چمچ چھوٹی مکھی کا شہد ملا کر صبح ناشتے میں یہ ضرور لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت بہتری ہوگی. دوسرا یہ کہ بچے کو جو ہے عرق چوارکا سے آچھا یہ کسی طبیب سے جو خود کشید کرتا ہے, بازار سے یہ خالص نہیں ملتے, اور وہ 2 چمچ یہ آدھی پیالی پانی میں ڈال کر اور یہ کھانے کے بعد جو ہے وہ بچے کو دیں. اور طب میں بہت سی ایسی مجونیں ہیں جو معدہ کے لیے فائدہ مند ہیں, جیسے مجون شفا معدہ, اس کو 1 چمچ صبح 1 چمچ شام نیم گرم پانی کے ساتھ صبح اور شام دیں. پرہیز میں بادی اشیاء کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں اور ڈائٹ پلان جو ہے کسی ماہر معالج سے ضرور بنائیں جو آپ کے بچے کی نبض دیکھ کر آپ بچے کے مزاج کے مطابق ایک آپ کو ڈائٹ پلان کی لسٹ دیں گے. وہ کون کون سی چیزیں آپ کے لیے اس کی ڈائٹ میں آپ نے شامل کرنی ہے اور کون سی تفصیلاً پرہیز بتایا جائے گا کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ شافی مطلق نے چاہا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت بہتری ہوگی. دوسرا جو عرق استعمال کرنے ہیں اس پر جو ہے انہوں نے ایسا کرنا ہے کہ ایک آپ کو صورت بتاتا ہوں, وہ صورت جو ہے پڑھ کے بچے کو جو ہے وہ دی جائے تو اس کے بہت اچھے اثرات ہوں گے اور اللہ تعالیٰ شفا یابی میں آسانیاں پیدا کرے گا. دیکھیں کہ شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ہوتی ہے اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو تبھی شفا ہوتی ہے. جو چیز بھی ہم دعا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں جب اللہ تعالیٰ اپنا کرم فضل کرتا ہے تبھی شفا ہوتی ہے. اس کے لیے آپ نے سورۃ القصص پارہ 20 سورت نمبر 28 اس کو اول اور آخر 7 دفعہ درود شریف پڑھ کر اس کو دم کر کے وہ عرق والا پانی وہ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ شافی مطلق بہتری فرمانے والا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی بات آپ کو مزید سمجھ نہیں آئی پروگرام کے بعد اسی نمبر پہ 15-20 منٹ ہوں گا, آپ دوبارہ بھی ٹیلی فون کر کے مزید بات چیت کر سکتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. یہ جو تلمینہ ہے جوڑ کوئی چیز ہوتی ہے جوڑ آتا ہے نہیں اور بھی چیزیں اس پہ پڑی ہوتی ہیں, مرکب ہوتا ہے
اور اس کو جو ہے بڑی بڑی مشینوں سے تیار کروایا جاتا ہے اور اس کے اجزاء جو ہیں وہ گرم نہ ہوں اور اس کی افادیت میں اس کی جو فوڈ ویلیو ہے اس میں کمی نہ آئے. جی نا یہ تلمینہ مل جاتا ہے. ہاں جی، کوئی بھی رہنمائی چاہیے ہوگی تو آپ کو گائیڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. نا یہ تلمینہ جو ہے ادھر سپر سٹور سے مل جاتا ہے؟ نہیں، سپر سٹور سے ہر چیز کدھر ملتی ہے؟ ہر چیز لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو کدھر سے سپر سٹوروں سے مل جائے گا؟ تو پھر تلمینہ کہاں سے ملے گا؟ آپ لائن میں رہیں تو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. اوکے. ہلو. ہاں جی، ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ طبی طریقہ علاج جو کہ ہمارا روایتی طریقہ علاج ہے، جو ہمارے بزرگ اسی طریقہ علاج سے اپنی صحت کو بہتر سے رکھے ہوئے تھے. اور آپ اگر اپنے بزرگوں کی صحت کی طرف توجہ دیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے بزرگوں کی صحت ہم سے بہت ہی بہتر تھی. نہ تو ان کو کوئی معدے کے پرابلم تھے، نہ کوئی نظر کی پرابلم تھی، بہت سے امراض سے بچے ہوئے تھے. اور آج ہم لوگ ہر کوئی نہ کوئی مرض میں مبتلا ہے. اس کی صرف اور صرف وجوہات ہے کہ ہم نے جو اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ چینج کر لیا ہے، اور جو ہمارے بزرگوں کا لائف سٹائل تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. وہ قدرتی اجناس کو، قدرتی آرگینک چیزوں کو استعمال کرتے تھے، ہارڈ ورک کرتے تھے، اور اس کی وجہ تھی کہ ان کی صحت میں بہتری تھی. جب تک ہم اپنے آپ پر توجہ نہیں دیں گے، اپنی غذا پر توجہ نہیں دیں گے، تب تک ہماری صحت میں کیسے بہتری آئے گی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے اس طرف توجہ دینی ہے. ہمارے زرعی ماہرین نے اس پر توجہ دینی ہوگی کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم نے بیماریوں سے بچنا ہے. اور بیماریوں سے بچنے کا طریقہ یہی ہے، ہم نے کیمیکل فوڈ کا استعمال نہیں کرنا. ہم نے جو غذا اگانی ہے اس کو ہم نے آرگینک جو ہے فرٹیلائزر یعنی کھاد وغیرہ کا استعمال کرنا ہے. قدرتی جو گوبر پتوں کی جو آرگینک جو ہے کھاد ہوتی ہے اسی سے ہم نے فصل کو پیدا کرنا ہے، اسی سے ہم نے سبزیوں کو پیدا کرنا ہے، اسی سے ہم نے فروٹ کو پیدا کرنا ہے. اور ہم نے کوشش کرنی ہے جو پیسٹیسائیڈز ہیں، جو کیڑے مکوڑوں کو جو تلف کرنے کے لیے جو کیمیکل جو دعائیں سپرے کرتے ہیں، وہ بھی ہم نے آرگینک جو ہیں چیزیں ہیں اس کی جو دعائیں بنا کر اسی سے ہی ان کو کنٹرول کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی ورائٹی ہمیں ایسے پودوں کی دی ہے جن میں یہ خاصیت ہے کہ وہ اگر ہم پودوں پہ سپرے کریں ان قدرتی ہربس کا تو وہ ان جو ہے کیڑے مکوڑوں کو بھی وہ تلف کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نقصانات بالکل نہیں ہوتے. کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، بولیں. میں نسیم بول رہا ہوں سوئٹزرلینڈ سے. جناب، میرا مسئلہ ہے کہ میری عمر 45 سال ہے اور میرا بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رہتا ہے، تو اس کے لیے آپ پلیز مجھے کچھ بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ایج آپ کی 45؟ 45 جی. ٹھیک ہے. کتنے عرصے سے یہ ہے آپ کو؟ تقریباً 4 سال سے، 40 سال کی عمر سے یہ شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اور آپ کو قبض وغیرہ کی شکایت تو نہیں ہے؟ نہیں، قبض کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور شوگر وغیرہ؟ شوگر تو نہیں؟ شوگر بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. میرے والدین کو تھا یہ بلڈ پریشر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں، اب اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ ٹیلی فون رکھ دیں اور ٹی وی پہ سنیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے غذائی طریقہ علاج میں کون سی ایسی چیزیں ہیں
جس کا استعمال ہم نے کرنا ہے. اور غذائی طریقہ علاج ایک ایسا طریقہ علاج ہوتا ہے جو ہمارے صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سی غذا ہماری جملہ سچویشن جو ہے اس کے لیے بہتر ہے. اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیں ایسی غذا کا استعمال کرنا ہے جو ہماری صحت کے لیے بہتر ہو اور بلڈ پریشر کو جو ہے بہتر مینٹین کر سکیں. اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے تلبینہ جو ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے ایسی سچویشن کے لیے. تلبینہ کو 2 چمچ جو ہے تلبینہ پاؤ 1.5 پاؤ بکری کے دودھ میں پکا کر 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر وہ ضرور آپ صبح کے ناشتے میں استعمال کریں جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ آپ نے کرنا ہے گاجر کا جوس جو ہے آپ نے لینا ہے 1 گلاس گاجر کا جوس اور اس میں آپ نے فریش آپ نے یہ بنانا ہے. جو جوس والی مشین ہے اس سے آپ نے خود جوس نکالنا ہے اور آرگینک گاجریں ملیں تو وہ بہت ہی فائدہ مند ہیں. آپ نے تلاش کرنا ہے اور اس گاجروں کا 1 گلاس جوس اس میں 2 چمچ لوکی تلسی اور پودینہ کا جوس ملانا ہے اور 1 چمچ آپ نے آملے کا جوس اور 1 چمچ جامن کا جوس. آپ اس کو جو ہے صبح ناشتے میں لینا ہے. اگر سردی زیادہ ہو اور اس میں 1 چمچ چھوٹی مکھی کا شہد ملائیں اور تھوڑا سا اس کو وارم اپ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ارگ گلے سہانجنا مرکب. اب یہ ایک درخت ہوتا ہے. اگر آپ کا تعلق پنجاب سے ہو تو آپ جب ملتان یا ساہیوال سے اس علاقے میں یا بہاولپور کے ایریا میں یہ ایک درخت ہوتا ہے جس کو ہم سہانجنا کہتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو میں یہ اور تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا. دوسری کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہاں جی یہ سہانجنا ایک ایسا اللہ تعالیٰ. ہاں جی نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہاں جی یہ ایسا ایک درخت ہے جس کے پھول کا بالخاصہ. وعلیکم السلام. میں ویسٹ لندن سے بات کر رہی ہوں. جی جی بولیں. جی میں نا بہت میری لیفٹ ہینڈ سے نا پانی نہیں جا رہا. بہت علاج کرایا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کب سے؟ پانی بہت زیادہ تک کبھی خارش شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں کوئی بھی جب ہم چیزیں بتاتے ہیں یہ ہم قدرتی جو دیسی جڑی بوٹیوں کا استعمال بتاتے ہیں. اب اگر پیچیدگی زیادہ ہے یا جو لوگ اپنے جی پی کی ادویات استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان سے ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ اس ادویات کو ضرور جاری رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نعمتوں کو جو ہے آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ہی پیدا کی ہیں. اب ایسی سچویشن کے لیے اب دیکھنا ہوتا ہے کہ آنکھوں میں کیا انفیکشن تو نہیں ہے, کوئی بلڈ پریشر کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہو رہا. ساری سچویشن کو سمجھتے ہوئے ہم نے وہ ایک ماہر مالک جو ہے آپ کو بہتر تجویز دے سکتا ہے کہ اس سچویشن کے لیے کیا فائدہ مند ہے. ایسی سچویشن کے لیے ارگ گلاب سے آتشا اور ارگ ممیرہ یہ آنکھوں میں ڈالنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. اس سے آنکھوں میں جو آپ کے پانی وغیرہ آ رہا ہوتا ہے اس میں بھی بہتری ہے. اس کے علاوہ جو ہے گلے منڈی 8-10 دانے یہ لیں, پانی میں پکا کر اس کو پانی جو ہے آپ وہ پئیں, وہ آپ کی اس سچویشن کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا. مجھے یاد ہے کہ مجھے بچپن میں ایک دفعہ گرمیوں میں گرمی کی شدت کی وجہ سے میری آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس سے پانی چلنا شروع ہو گیا.
तो फौरी तौर पर मैंने बुज़ुर्गों के से पूछा कि इसका क्या हल मुमकिन हो सकता है, कैसे इसका मतलब है, क्या चीज़ें मैं इस्तेमाल करूं। तो बुज़ुर्गों ने फौरी तौर पर मुझे कहा कि अगर इंसान सीज़न में एक दफ़ा, गर्मी के सीज़न में एक दफ़ा या एक हफ़्ता मतवातर 2-3 गुले मुंडी के जो फूल होते हैं इसको निगल ले तो पूरा साल कभी भी आंखें दुखना नहीं आएंगी। अल्लाह ताला ने इन जड़ी बूटियों में इस कदर ख्वास रखे हैं, हम अल्लाह ताला का किस कदर शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि ऐसे ऐसे मौजज़ात जब हम देखते हैं, जब इंसान इन जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करता है, जब फ़ायदा होता है, तब इंसान का अकीदा और मज़बूत हो जाता है और वो अल्लाह की तरफ और ज़्यादा रुजू करता है। और सूरत नूर जो है वो पढ़कर उस पानी पर दम करके आप वो ड्रॉप्स जो है वो आँखों में भी डाल सकते हैं और वो पानी भी जो आपको बताया है वो पी सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला शाफ़ी मुतलिक बेहतरी फरमाने वाला है। मैं बात कर रहा था इससे पहले कॉलर को, जो स्विट्ज़रलैंड से हमारी मोहतरम कॉल थी, वो उनके लिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक दरख्त अता किया है जिसको हम सुहांजने का दरख्त कहते हैं और उसके फूल लगते हैं। उस फूल में अल्लाह ताला ने ऐसी खासियत पैदा की है, अगर उस फूल का एक्सट्रैक्ट हम इस्तेमाल करें तो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और सुन्नत नबवी के हवाले से जो हमें ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए बेहतर जो हमें जो चीज़ नज़र आती है, जो हमें अद्वियात नज़र आती हैं, जो हमें हर्ब्स नज़र आती हैं, उसमें सफ़र जल एक फ्रूट होता है, वो उसका अरक अगर मुरक्कब इस्तेमाल किया जाए तो वो ऐसी सिचुएशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। किसी माहिर मालिक से अपना डाइट प्लान और परहेज़ जो है वो ज़रूर तजवीज़ करा लें और उसके मुताबिक आप जो इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, लेकिन जो भी आप तरीका इलाज अपनाए हुए उसको भी साथ साथ जारी रखें। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीम साहब, मैं हॉलैंड से बोल रही हूँ। जी जी। मुझे किसी ने बताया था कि ब्लड साफ करने के लिए आप सुबह उठ के पुदीने का पानी उबाल के रोज पिए, तो अगर मैं ऐसा करूँ और 2-3 महीने तक करती रहूँ तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? किस चीज़ के लिए बताया है? खून ब्लड साफ करने के लिए बताया था। देखें, ब्लड साफ करने, हाँ, खून साफ करने के लिए। हाँ देखें, हर जो जड़ी बूटी है ना, हर पौधा जो है उसके ख़वास जो हैं वो सिचुएशन को समझकर जो बताया जाता है वही बेहतर होता है। अब किसी को अगर किसी तबीब ने उनको अगर वो तजवीज़ किया है तो उसकी सिचुएशन के मुताबिक बेहतर होगा। पुदीना जो है उसमें जो है कार्बोनेटिव असरात जो है सबसे बेहतर है और अच्छा तासीर के लिहाज से वो ठंडा होता है और अगर खून में हिद्दत बड़ी होगी तो उसको कम करने की वो बेहतरी पैदा करेगा। समझ गई मेरी बात? अगर मैं 2-3 महीने तक लगातार पीती रहूं तो कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, ये तो हर एक की सिचुएशन मुख्तलिफ होती है ना। अब मौसम देखना होता है, कैफियत देखनी होती है, उसके मुताबिक बताया जाता है ना। ठीक है, हर एक का मिजाज दूसरे से मुख्तलिफ होता है ना, इसलिए हॉलैंड से ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं किसी माहिर मालिक का मशवरा ज़रूर करना चाहिए। ये सुनी सुनाई बातें जो होती हैं ना, किसी को फ़ायदा हुआ तो ये ज़रूरी नहीं आपको भी उसी तरह फ़ायदा हो, क्योंकि जिस तरह हर जड़ी बूटी का मिजाज दूसरी जड़ी बूटियों से मुख्तलिफ होता है, इसी तरह इंसान का मिजाज भी दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ठीक है,
बहुत शुक्रिया। ओके जी, ओके जी। तो मैं बता रहा था जी, हम अब एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। आप कॉल करते रहें, इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम तिब और सेहत में बहुत जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होती है। आप देखते रहें DM TV। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैं अलहाज हकीम सैयद शफ़क़त अली शाह मायर ख़ानदानी मालिज प्रोग्राम तिब और सेहत वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा ये प्रोग्राम तिबी तरीक़ा इलाज के बारे में होता है, जिसमें हमारी कोशिश होती है आपको ग़िज़ाई तरीक़ा इलाज, जड़ी बूटियों की अहमियत, परहेज़ के बारे में बता सकें, ताकि आपकी जुमला जो बीमारियों की मुश्किलात हैं उससे कैसे आप बेहतरी हासिल कर सकते हैं। कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलें मोहतरमा, कौन बोल रही हैं, किधर से? साहब, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। वो 15 साल का है और उसके जिस्म पे बहुत सारे दाने बनते हैं। 15 साल का है और जिस्म में जो दाने हैं उसकी नौयत क्या है? जो उसके चेहरे पे बनते हैं और जो बैक पे बनते हैं ना, वो तो इतने बड़े बड़े होते हैं कि उसको इतनी दर्द होती है उनसे, और कभी खून भी निकलता है उनमें से। पस भी निकलती है? हाँ जी। ठीक है। और कई ऐसे होते हैं कि वो जरा सा भी दौड़ भाग कर ले, थोड़ा सा भी उसका जिस्म गर्म हो जाए तो वो जो छोटे छोटे दाने नहीं होते जैसे ईट होते हैं से हो जाते हैं। ठीक है। कितने अरसे से हैं उसको? हाँ जी, कॉल ड्रॉप हो गई क्योंकि थोड़ी सी तफसील चाहिए होती है। अगर आप दोबारा भी कॉल कर लें ताकि थोड़ी सी तफसील मुझे पता चल जाए, उसके मुताबिक फिर मैं आपको बेहतर मशवरा देने की कोशिश। हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं अपने बेटे के बारे में पूछ रही थी आपसे। जी 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 बोले। हाँ जी, उसकी जो उसके दानों का मसला। हाँ जी, कितने अरसे से है? ये इसको तकरीबन साल हो गया। साल हो गया। गर्मी सर्दी में कोई फ़र्क पड़ता है इसको? सर्दियों में भी उसको ज़रा सा भी जिस्म गर्म होता है तो निकलते हैं, और गर्मियों में भी वैसे ही होते हैं। खारिश भी होती है? बहुत ज़्यादा। और रात को ज़्यादा खारिश होती है बनिस्बत दिन के?
रात को मुझे लगता है सेम ही रहता है। हाँ जी ठीक है। आप ये कि मैं हीटिंग नहीं ऑन कर सकती या कुछ भी ऐसा वो दौड़ भाग के करने वाले काम नहीं कर सकता। ठीक है। अब आप ऐसा करें कि टेलीफोन रख दें और टीवी पे सुनें। देखें कि अब ऐसी सिचुएशन में हमें ये चाहिए कि हमने जो है ये दानों की सिचुएशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और ऐसी सिचुएशन के लिए अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार ऐसी जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं जो इस सिचुएशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। अब इनके लिए ये है कि एक तो इन्होंने जो है सुबह तलबीना का इस्तेमाल जो है इनके लिए बहुत ज़रूरी है, और तलबीना जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़ज़ा है। 2 टेबल स्पून तलबीना, 1 चम्मच उसको पाव 1.5 पाव बकरी के दूध में गॉट मिल्क में हल्की आंच पे पकाना है। जब वो पक जाए, थोड़ा गाढ़ा हो जाए, उसको उतार कर 1 चम्मच छोटी मक्खी का शहद मिलाकर वो सुबह नाश्ते में उसको ज़रूर दें, और उसको कोशिश करें कि ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ना कराएं, कॉफ़ी, चॉकलेट और इस किस्म के जो ड्राई फ्रूट वगैरह हैं वो उसको ना दें, क्योंकि उसके पहले ही खून में हिद्दत बढ़ी हुई है, और उस हिद्दत को कम करना है। जब खून में हिद्दत की कमी होगी तो इंशाअल्लाह ताला वो दानों में भी जो है वो बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगर सब्र, मुस्तकिल मिजाजी, बिमा परहेज़ इसका इलाज किया जाए तो शाफ़ी मुतलिक ज़रूर बेहतरी फरमाने वाला है। जो भी आपने तरीका इलाज अपनाया है उसको जारी रखें, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला की दी हुई कुदरती नेमतों को ज़रूर इस्तेमाल करें। इसमें आपने ये करना है कि जड़ी बूटियों में शाहतरा एक बूटी होती है, शाहतरा लेना है आपने, उशबा लेना है आपने, उशबा लेना है, शातरा लेना है, और इसके साथ साथ आपने जो अगर आपको नीम के पत्ते मिलें तो वो उसमें आपने मिला लेने हैं। तो ये चीज़ें आप जो है पका कर पानी में, और उसको जो है वो पानी जो है उसको जो है वो अच्छी तरह पकाना है कि अच्छी तरह दुआओं का असर आ जाए, और उसको जो है स्टेन करके वो पानी जो दिन में 2-3 दफ़ा पकाया जाए। और ख़ुसूसी तौर पर ऐसी सिचुएशन के लिए तिब में ऐसी जड़ी बूटियों की ऑइंटमेंट बना के दी जाती है जो मुतस्सा हिस्से पर लगाएं तो इंशाअल्लाह ताला शाफ़ी मुतलिक बेहतरी फरमाने वाला है। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। और इसके साथ साथ आपने वो उस पानी को जो है वो दम करना है। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट के लिए जूस भी बताऊंगा, वो भी उसने इस्तेमाल करने हैं। और सूरत गाफिर पारा 24 आयत नंबर 40 अव्वल राखत दुरूद शरीफ पढ़ के वो उसको दम करके वो दें, इंशाअल्लाह ताला शाफ़ी मुतलिक बेहतरी फरमाने। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अली है। जी जी। मैंने आपसे पूछना था कि आपका मेरे प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने पूछना था कि मुझे जुकाम होता है पूरा साल, ठीक है, तो आपके पास कोई इसके पास दवाई है तो अगर मुझे चाहिए। देखें सिचुएशन हर की मुख्तलिफ होती है, सारी हिस्ट्री लेने के लिए पड़ती है कि किस वजूहात से होता है ये, उसको समझकर एक मालिज। देखें अल्लाह ताला ने इस कुरा अर्ज़ में इंसानियत की सेहत, तंदुरुस्ती और भलाई के लिए बेशुमार वैरायटी जो हमें जड़ी बूटियों की अदा की है। अब मालिज जो तजर्बाकार मालिज होता है वो अपनी इल्म और तजर्बे से सिचुएशन को समझकर मरीज़ के मिजाज के मुताबिक जो मरकबात बेहतर साबित होती हैं वो तजवीज़ करता है। उसमें मुख्तलिफ़ माजूनें भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ सफ़ूफ़ की शक्ल में भी हो सकती हैं, शरबत की शक्ल में भी हो सकती हैं। क्या सिचुएशन के मुताबिक बेहतर है उसके मुताबिक जब आपको तजवीज़ किया जाएगा तो वो आप इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ अल्लाह ताला
की तरफ मतवज्जो भी होंगे, क्योंकि शफा अल्लाह ताला की ज़ात ने देनी है। इंशाअल्लाह ताला शाफी मुतलिक बेहतरी फरमाने वाला है। हाँ जी, हम बात कर रहे थे मोहतरम जो अली साहब ने अभी कॉल की, देखें बीमारी भी हाँ जी, नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलें मोहतरमा, कौन बोल रही हैं, किधर से? जी मैं सूबिया बात कर रही हूँ बर्मिंघम से। जी जी। मुझे ये पूछना था कि मेरे चेहरे पे एक काफ़ी टाइम से पिंपल्स हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, फिर वही उसी सेम जगह पे फिर से निकल आते हैं, फिर उनकी जो नोयत होती है वो प्लेकेट्स में मूव हो जाती है। और इससे मैं केयर करने के लिए जो घर में तो होता है मैं केयर करती हूँ, अरक के गुलाब से या कोई मास्क बना के लगाती हूँ, लेकिन ख़त्म तो हो जाते हैं लेकिन फिर से निकलते हैं। अभी भी मेरे चेहरे पे काफ़ी दाने हैं जो कहीं कहीं पूरे चेहरे पे फैले हुए हैं, और बाकी भी जिस्म के बाजू पे इन जगहों पर निकलता रहता है। दाने जो है वो ज़्यादातर उसमें ब्लड का और जो है वो पिंसी जैसे टाइप होता है वैसे है। ठीक है, उसके लिए आप मुझे बताएं प्लीज। कितने अरसे से हैं ये? मुझे 6-7 महीनों से लगातार मतलब छोड़ के जाते हैं फिर निकलते हैं। ठीक है, देखें अब ये जो सिचुएशन है आपकी ये ऐसी है कि जब तक अंदर से खाने के लिए अंदर से ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा तब तक ये मुस्तकिल फ़ायदा नहीं होगा। अब बहुत सी ये हमें समझाना पड़ता है कि जो सिचुएशन होती है ना उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजूहात क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ जो है इसके लिए फ़ायदा मंद रहेगी और कौन सी चीज़ें ऐसी हों जो खाने के लिए दी जाएं ताकि मुस्तकिल फ़ायदा हो। दूसरा, परहेज़ में आपने गर्म चीज़ें खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। फिज़ी ड्रिंक हो गए, चॉकलेट हो गई, कॉफ़ी हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, खट्टी चीज़ें हो गई, इसको इस्तेमाल ना करें। और फिर देखें इसके लिए बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर हम लगाएं या हम इसको इस्तेमाल करें तो वो ऐसी सिचुएशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती हैं। इसके लिए जो ख़ास तौर पर लगाने के लिए जो होता है फ्रूट और हर्बल मास्क होता है, उसको अरग गुलाब में से अच्छा अरग गुलाब जो बाज़ार से आपको मिलता है वो खालिस नहीं होता, उसके खालिस होने के इम्कानात बहुत ही मुश्किल होती हैं और वही काम करता है जो देसी गुलाब की पत्तियों का अरक हो। उसको आपने चेहरे पे लगाना है और 15-20 मिनट चेहरे पे लगा रहने दें और उसके बाद जो है वो वॉश करें। इसके अलावा हमें ये चीज़ें कहाँ से प्रोवाइड होंगी? कोई भी आपको मुश्किल हो किसी चीज़ के हसूल में तो वो आप जो है वो आप जो है प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद 15-20 मिनट इसी नंबर पे होगा, आप दोबारा भी टेलीफोन करके राब्ता कायम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको पूरी तरह गाइड करूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अब बीमारी जब इंसान पर हमला आवर होती है तो जब एकदम जो सिचुएशन हमारे जिस्म में तब्दीली आती है तो हमें चाहिए कि हम फौरी तौर पर उस पर तवज्जो दें। जब हम फौरी तौर पर उस सिचुएशन को समझते हैं और उसका सद्भाव करने की कोशिश करते हैं तो वो बीमारी बढ़ती नहीं। कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, ये जो बैठे हैं इनसे बात कर सकते हैं? जी आपकी बात हो रही है। मैं हकीम शफकत अली शाह बोल रहा हूँ, फरमाएं मोहतरमा फरमाएं। मुझे प्रॉब्लम ये है कि मेरा अनीमिक में बहुत ज़्यादा और मेरा आयरन बहुत लो है ना, तो इस टीवी का आप वॉल्यूम बंद करके बात करेंगी तो मोहतरमा आपकी आवाज़ हम तक साफ पहुँचेगी और मैं भी जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है? हेलो हेलो, हाँ जी बोले। मेरी ना टांगों पे खारिश बहुत होगी और मेरे पीछे भी ना, तो डॉक्टर कहते हैं कि ये लाइक
वो होता है ना एक्समा वो है। देखें, खारिश और एक्जिमे में बहुत फ़र्क है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जब माहिर मालिज आपको जो मशवरा देता है वो सिचुएशन को समझ कर देता है। आप मर्ज़ को कुछ बनाएंगी, आपका जो हम मशवरा देंगे उसी के मुताबिक देंगे जो आपने पूछा है। अब सिचुएशन, फिर एक्जिमा और सोरियासिस में बहुत फ़र्क है। अब सिचुएशन को जो है, जो जब तक सही मालिज को पता नहीं चलेगी, आपको उसके मुताबिक क्या डाइट प्लान बताएगा, क्या आपको परहेज़ बताएगा, कौन सी जड़ी बूटियाँ आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, वो क्या बता सकता है। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप जो भी आप सिचुएशन बताती हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके जो डॉक्टर ने क्या डायग्नोज किया है, उसके मुताबिक जो भी आप अद्वियात इस्तेमाल कर रही हैं उसको जारी रखें, और उसके साथ साथ जो है तिब्बी नुक्ता निगाह से जो जड़ी बूटियाँ अल्लाह ताला ने इस सिचुएशन के लिए पैदा की हैं, और वो यकीनी तौर पर अल्लाह ताला ने कोई चीज़ तो दुनिया में ऐसी पैदा नहीं की जिसका कोई फ़ायदा ना हो। अगर आप गौर करें थोड़ा सा कि ये घास फूस, ये जड़ी बूटियाँ, ये दरख्त, ये अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किए हैं? किसी इंसान ने पैदा तो नहीं किए ना। तो ये हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए तो पैदा किए हैं। हमें चाहिए कि हम इन जड़ी बूटियों से भरपूर फ़ायदा हासिल करें, और इसके लिए जिस फील्ड में कोई माहिर मालिज होता है उसका मशवरा भी ज़रूर हासिल करें। ऐसा मुमकिन नहीं होता कि एक कोई चीज़ एक मरीज़ को फ़ायदा देगी तो दूसरे को भी वही चीज़ दे, क्योंकि हर मरीज़ की सिचुएशन और उसका मिजाज दूसरे से मुख्तलिफ होता है, और उसकी जो सिम्टम है हो सकता है उसको और भी कई इसमें और भी कोई जो सिम्टम ऐसी हैं जो जिसमें किसी में ब्लड प्रेशर हो सकता है, किसी में डायबिटीज़ हो सकती है, मैदे के अमराज हो सकते हैं, कब्ज़, बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती हैं जो दूसरे को नहीं थी। इसके अलावा जो इससे पहले कॉलर थी जो मुझे थोड़ा सा समझ आया, वो एनीमिक बोल रही थी। तो एनीमिक के लिए ये होता है कि हमें ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए और जो उनके मैदा और लीवर को एक्टिवेट कर सके। हाँ जी, नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी जी बोलें। जी, मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना था, उसको ये PCOS का प्रॉब्लम है। जी जी जी। तो मैं ऑनलाइन भी देखती हूँ बहुत सारी चीज़ें, और इसमें शिफा कहते हैं कि नेचुरली हो भी सकती है। तो मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी तो मैंने कहा कि हम बिलीव करते हैं कि जड़ी बूटियों में शिफा अल्लाह ताला ने रखी है। तो मैंने, और उसका पहली बात तो ये कि उसका वो बहुत पतली है, जैसे अमूमन लोगों को कहते हैं कि वजन कम करें और मोटा, वो बहुत पतली है। ठीक है। तो और उसको पीरियड्स का भी मसला है कि वो इरेगुलर पीरियड्स भी आते हैं। तो मतलब ये कि आते ज़रूर है अल्हम्दुलिल्लाह, हर महीने आते हैं, लेकिन ये है कि थोड़े आते हैं बहुत। ठीक है। तो मैं ऐसे है कि पॉसिबल है कि मैं आपको आप प्रोग्राम के बाद आराम से ठीक है वो करें तो बहुत ही बेहतर है, और ताकि मैं पूरी सिचुएशन को जो है समझ कर बेहतर बता सकूं कि कौन कौन सी आयात जो है इनके लिए बेहतर रहेगी पढ़ने के लिए, कौन सी जड़ी बूटियाँ जो हैं इनके लिए बेहतर रहेंगी, किन चीज़ों से परहेज़ करना है, कौन सा डाइट प्लान होगा, उस पर अगर ये अमल करेंगी इंशाल्लाह ताला शाफी मुतलिक बेहतरी फरमाने वाला है। दूसरा मैं हाँ जी, मैं ये भी चाहती हूँ कि उसका वजन कुछ बढ़े, बल्कि देखें पतली बहुत अंडर वेट है वो। इंशाल्लाह ताला जब भी उसकी हेल्थ में बेहतरी आएगी, स्टोमिक उसका एक्टिवेट होगा, लीवर उसका एक्टिवेट होगा, खाना जो खाएगी वो जुज़े बदन बनेगा, और फिर उसका वेट भी इंक्रीज होना शुरू होगा। ठीक है। ठीक है। मैं आपको किस टाइम पे फ़ोन करूं फिर? प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद।
ٹھیک ہے جی. اچھا اسی نمبر پہ کروں یا آپ کا کوئی پرائیویٹ نمبر ہے؟ اسی نمبر پہ کریں گی. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے, کیونکہ 15-20 منٹ اسی نمبر پہ ہوں گا تو آپ سے بات ہو جائے گی. یا اور ہمارے جملہ جو معزز ناظرین جن کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی یا کوئی چیز ملنے میں مشکل ہوتی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. دوسرا میں اپنی مصروفیات کے بارے میں بتاتا چلا جاؤں کہ جیسے ہماری ہر ہفتے مصروفیت ہوتی ہے, اور میں لاسٹ سیٹرڈے سنڈے گلاسکو میں تھا اور بہت سے میرا ٹور کافی زیادہ رش ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں جو ہے ان سے میں ٹائم نہیں دے سکا. اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ تعالی دوبارہ پھر کوشش کروں گا کہ جلد گلاسکو کا ٹور بنایا جائے. ان لوگوں سے معذرت خواہ ہوں جن سے میری ملاقات نہیں ہو سکی, اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ بھی جلدی پروگرام ہوگا. اور اب میں سیٹرڈے کو یعنی 22 فیبروری کو ساؤتھ لنڈن میں ہوں گا 2 بجے سے 6 بجے تک ساؤتھ لنڈن میں. جو لنڈن اور گرد و نواح کے جو لوگ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپائنٹمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں. اور 24 کو یعنی منڈے کو 1 بجے سے 3 بجے تک اسپارک بروک برمنگھم میں ہوں گا. جو لوگ برمنگھم اور گرد و نواح کے جو لوگ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائنٹمنٹ بنا کے آ سکتے ہیں. اور ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے کو یعنی آج کل اور پرسوں یعنی ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے کو میں منچسٹر میں ہوں گا. منچسٹر اور گرد و نواح کے جو لوگ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائنٹمنٹ بنا کے آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم نے سروسز لوگوں کی خدمت کے لیے شروع کی ہیں رشتوں کے سلسلے میں بھی, اس کے لیے بھی ہمارے پاس بہت ہی معزز سادات لڑکے پڑھے لکھے گریجویٹ اہل سنت بھی اہل شیعہ بھی موجود ہیں, اور لڑکیاں بھی جو ہیں ان کے لیے ہمیں پراپر رشتے جو ہے وہ چاہیے. اور ہر قوم کے لیے آرائیں رشتے بھی جٹ رشتے بھی جو ہے ہمیں چاہیے. اور اس میں جو بھی قومیں ہیں اگر آپ اس سلسلے میں بھی آپ رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹیوزڈے کو دوبارہ 10 سے 11 بجے تک حاضر ہونے کی کوشش کروں گا. اب آپ کی دعاؤں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنی نوع انسان کی خدمت کی ہے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اسی طرح بنی نوع انسان کی خدمت کرتے رہیں. آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. فی امان اللہ.